हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सर्जिक। इस डिस्कशन में, इस इंटरव्यू में मेरी बात ऋषिकेश से हो रही है। और ऋषिकेश, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो और जो इतने अच्छी आप रैंक लाए, इससे पहले आपके गेट के अटेम्प्ट कैसे रहे, उस बारे में स्टूडेंट्स को बताओ। So sir, I am Rishikesh Pramod Kadu, full name. I am from College of Engineering Pune, a final year mechanical engineering student. I am basically from Amravati. तो मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वो एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट था लास्ट ईयर 2021 में। तो जब मैं थर्ड ईयर में प्रिपरेशन कर रहा था तो इतना कुछ मेरा एम नहीं था कि 2021 में मुझे देना है, क्योंकि पता भी नहीं था कि थर्ड ईयर स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं। तो काफ़ी लेट पता चला और तब तक गेट 2021 के टाइम तक मेरे 4 या 5 ही टेक्निकल सब्जेक्ट हो पाए थे मुझसे। तो ऑन दैट बेसिस मुझे 55 मार्क्स मिले थे इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और जो रैंक थी वो थी 5100 के आसपास। तो ये वो इससे पहले वाला थर्ड ईयर का अटेम्प्ट था। उसके बाद फिर इस अटेम्प्ट में तुमने क्या कोई प्रिपरेशन चेंज किया, प्लान, या कैसे तुमने उसको कैरी ऑन किया? सर, जब मैं मतलब थर्ड ईयर में जब दिया था एग्ज़ाम, तो मुझे कंसेप्ट वगैरह आते थे एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, मतलब कॉलेज के नॉलेज के बेसिस पे। तो मुझे जो लग रहा था गेट के हिसाब से न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है इस क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन जस्ट रीडिंग थ्योरी। तो मुझे ये पता चल गया था कि अगर मुझे अच्छी रैंक लानी है गेट में तो मुझे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने होंगे। तो इसके हिसाब से फिर मैंने ये सोचा कि मुझे जितना जल्दी मैं सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ वो उतना मेरे लिए अच्छा होगा, और जितना मैं क्वेश्चन सॉल्विंग को टाइम दूँ उतना मेरे लिए वो बेनिफिट मतलब साबित करेगा। तो इसी हिसाब से फिर मैंने जून मंथ तक अपना ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर कर लिया था। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहता था, क्वेश्चन पेपर, कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज आ रहा है या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, और उस हिसाब से मैंने पार्ट वाइज सिलेबस कंप्लीट करना बेटर समझा। क्योंकि हो सकता है कि कुछ सिलेबस या टॉपिक ऐसे हो जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछते, पर वो इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं टाइम लूज़ कर जाते हो उस कंसेप्ट के पीछे। तो इसलिए मैंने पार्ट वाइज सिलेबस चूज़ किया कंप्लीट करना। तो जून तक मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद मैंने फिर रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया एक एक सब्जेक्ट। और एक एक सब्जेक्ट रिवाइज़ करते समय मैंने टेस्ट सीरीज़ भी एनरोल कर ली थी। तो एक सब्जेक्ट रिवाइज़ करने के बाद उसके फिर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट पहले देता था, फिर वापस से जो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हुए उसे एनालाइज करना, फिर वापस उसी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था। और ऐसे करते करते मैंने जो 80% सिलेबस कंप्लीट किया था वो पूरा रिवाइज कर लिया इस तरह से। तो तुमने रिवीजन के लिए और न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल के लिए, दोनों के लिए क्वेश्चंस को यूज किया अच्छे से। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज अपने आप को टच में भी रखा कॉन्सेप्ट्स के, और न्यूमेरिकली भी स्ट्रांग तुम उसमें होते गए। क्योंकि ये बहुत सही बात बोली है तुमने कि न्यूमेरिकली स्ट्रांग होना गेट मैकेनिकल के लिए जरूरी है। बिना उसके आप एक अच्छी रैंक गेट में नहीं ला सकते हैं। यस सर। तो ऐसी कोई टिप्स न्यूमेरिकली स्ट्रांग होने के लिए आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? जैसे एक्सर्जिक प्रो भी, यू वॉच लेक्चर्स फ्रॉम एक्सर्जिक प्रो आल्सो, तो वो लेक्चर्स देखते टाइम जैसे आपको न्यूमेरिकली कुछ सीखने मिला अच्छा, हाँ सर, तो कैसे उसको नोट्स में डालें? ये एक बहुत स्टूडेंट्स का कॉमन क्वेश्चन है कि सर हम पूरा क्वेश्चन लिख दें क्या, या जो हमको की पॉइंट्स लग रहा है एक्सप्लेनेशन में वो लिखें। तो ऐसे लेक्चर्स को देखते टाइम न्यूमेरिकल लर्निंग के नोट्स कैसे बनाए जाएं, उसमें तुम्हारा क्या इनपुट है? सर, पहले मतलब मैं एक्सर्जिक के बारे में, जो प्रो कोर्स था उसके बारे में बताना चाहूँगा। सो पहले मैंने कोई दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, पर उसके बाद मुझे लगा कि यार प्रैक्टिस हो नहीं रही है, और जो क्वेश्चंस की लेवल भी है वो भी मतलब मुझे इजीली हो रहे थे क्वेश्चंस, ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ नया मुझे सीखने को मिल रहा है। तो फिर मैंने सर्च किया ऐसे ही नेट पे, तो फिर मुझे पता चला कि एक्सर्जिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर गेट प्रिपरेशन। तो फिर मैंने एक्सर्जिक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। तो उसके बाद जब मेरी जो अप्रोच था वो ऐसा हो गया था कि क्वेश्चंस पढ़ो और फार्मूला कौन सा लगाओ वो पहले देखो। वो काफ़ी मतलब रॉन्ग अप्रोच है, जो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को। तो ये अप्रोच को मुझे मतलब ये जो गलती हो रही थी ये अप्रोच के वजह से, कि मैं सीधा फार्मूला देख रहा था, फार्मूला अप्लाई करने को सोच रहा था।
तो इस अप्रोच को मुझे कहीं ना कहीं बदलना था। और उसी मोमेंट पे लकीली आपका वीडियो आ गया एक्सेजिक प्रो, जिसने आपने इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने उसी टाइम पे, मतलब जिस दिन इंट्रोड्यूस हुआ उसी दिन मैंने इनरोल कर लिया वो कोर्स। और फिर जब मैंने वो कोर्स लिया तो फिर मेरी थिंकिंग भी चेंज हो गई, जो अप्रोच था क्वेश्चन सॉल्व करने का। और मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, अगर मैं कोई क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ तो एक अप्रोच क्लियर हो रहा था कि हाँ, मैं अप्रोच जो लगा रहा हूँ या जो मेथडोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सही है, या इसके अलावा कुछ अप्रोच नहीं हो सकता। अगर कोई डाटा दिया है तो उसका यूज़ कैसे करना है वो मुझे सही तरीके से समझ में आने लगा उस एक्सेजिक प्रो की वजह से। और जैसे बहुत से क्वेश्चंस थे एक्सेजिक प्रो में जो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थे जिसमें बहुत ही मतलब सिली मिस्टेक्स भी आपने डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन इजी है पर आप एग्जाम प्रेशर में कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो। तो मैंने भी अपने बैक ऑफ द माइंड, जो कॉन्शियस माइंड होता है, मैंने अपने आप से बोलते रहता था कि हाँ, ये सिली मिस्टेक्स है, ये कर सकते हो आप, ये प्रोबेबल एरर्स है जो आप कमिट करोगे। तो जब मैं क्वेश्चंस पढ़ता था तो मेरा एक अप्रोच ये बन गया था कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले आप ये ध्यान में लाओ अपने आपके कि आप ये एरर कर सकते हो, जो पॉसिबल ट्रैप्स है क्वेश्चंस में वो आप आइडेंटिफाई करना सीख लो। तो वो एक अप्रोच जो था वो मुझे सीखने को मिला एक्सेजिक प्रो की वजह से। बिल्कुल, एक्चुअली मैं जब भी पढ़ाता हूँ, स्पेशली जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा भी आता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को वो सारे पॉइंट्स क्वेश्चन के बता पाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक क्वेश्चन अपने आप में एक जर्नी है। क्वेश्चन एक डेस्टिनेशन नहीं है। वो जर्नी आपको अच्छे से करनी होगी। आपको क्वेश्चन पढ़ना, उसके ट्रैप्स को समझना, क्या पॉसिबल मिस्टेक्स है समझना, कैसे स्टार्ट करें समझना, सॉल्व करने में क्या गलती अवॉइड करें। मैं कोशिश करता हूं कि किसी एक एग्जाम्पल में ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन करूं। तो आई एम श्योर उसका बेनिफिट बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया उन्हें मिला, और तुम भी उनमें से। और इस टाइम पे जो पेपर था वो हाईली कंसेप्चुअल था, मतलब ऐसा नहीं था कि आप क्वेश्चन पढ़ो और सीधा फॉर्मूला ढूंढने लग जाओ। तो इस साल स्पेशली बहुत यूजफुल था वो कोर्स मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इवन अब अपकमिंग ईयर के लिए हमने उसको और वी हैव मेड इट इवन बिगर। तो अभी वी हैव मेड इट अ फुल डाउट सपोर्ट के साथ पूरा 400 आवर्स का कंटेंट वी आर गिविंग इन एक्सेजिक प्रो फॉर 2023। तो एक 10 स्टेप और आगे हम उसमें बढ़े हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्सेप्ट कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल के बिना तो मार्क्स और रैंक इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। तो इसमें जो भी तुम्हें लर्निंग्स मिल रही थी उनको तुम रिवीजन कैसे करते थे, कैसे रिवाइज करते थे, क्या प्लान, स्पेशली आखिरी के 2-3 महीनों में क्या प्लान था? सर मतलब प्लान्स मैंने बहुत से मतलब बना के रखे थे। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करता था। क्योंकि जैसे आप जब हम खुद को पढ़ाते हैं तो वो कुछ अलग लेवल होता है पढ़ने का। तो मैं उस व्हाइट बोर्ड पे मैंने मंथ्स वगैरह ऐसे लिख के रखे थे कि इस मंथ में ये करना है, ये करना है। पर ऑलमोस्ट 50% वो प्लान सक्सीड नहीं हो पाया क्योंकि वो एक्सटेंड होते जा रहा था। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो आप ये सोचते हो कि आप अच्छे से करो, तो वो अच्छे से करने के चक्कर में थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो रहा था। तो जो लास्ट 2 मंथ थे तो मैंने ये सोचा था कि नवंबर और दिसंबर में मैं फुल रिवीजन करूँगा। तो जब मैं रिवीजन करना स्टार्ट किया तो बहुत सी बार मुझे ये लग रहा था कि यार ये तो पढ़ा है मैंने, वापस से क्यों रिवाइज कर रहा हूँ। तो फिर ऐसा लगने लगा तो मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो मैंने वही वापस से रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। और जो आखिर के 10 या 15 दिन थे गेट के एग्ज़ाम के बारे में, गेट एग्ज़ाम के पहले, तो उस टाइम पे मैंने जो अपने फुल नोट्स थे उसमें जो न्यूमेरिकल स्टार्ट किया सॉल्व करना। क्योंकि उसके वजह से जो थ्योरी पढ़ाई गई थी वो भी रिवाइज हो जाती थी और न्यूमेरिकल्स की एक प्रैक्टिस भी हो जाती थी। तो फिर ऐसे मैंने वो स्ट्रेटेजी अप्लाई की। इस बार जो मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे और एस्पिरेंट्स और टॉपर्स से कि बहुत सारे टॉपर्स ने इस बार ये स्ट्रेटेजी यूज की है, या ऐसे कहें कि जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी यूज की है उन्हें सक्सेस मिली है, कि जो रिवीजन भी है वो क्वेश्चन से कर रहे हैं। और भी टॉपर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है कि अच्छे क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों कॉन्सेप्ट्स को वो रिवाइज करा देते हैं। एक बार आप उन क्वेश्चन से गो थ्रू करो। तो जो नोट से रिवीजन है वो तो इट्स फाइन, वो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनसे भी आप गो थ्रू कर करके बहुत अच्छे से अपने न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को भी ग्रास्प में रख सकते हो। हाँ सर, जैसे टेस्ट सीरीज हो गया, एक्सेजिक की टेस्ट सीरीज और प्रो कोर्स, तो मैंने एक बुकलेट बना ली थी। उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस थे जो मुझे बनना मतलब देर लग रही थी कंसेप्ट लगाने में या सॉल्व करने में, तो क्वेश्चंस को मैंने एक बुक्स में लिख लिया था।
क्योंकि मुझे पता था कि मैं वीडियो कोर्स या पूरा नहीं देख पाऊंगा आखिर के मोमेंट्स पे। तो वो क्वेश्चंस मैंने टेस्ट सीरीज के हुए या एक्सर्जिक प्रो कोर्स के हुए, तो वो क्वेश्चंस मैंने लिख लिए थे एक बुक में। और जो कंसेप्ट है तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता था एट द बॉटम, तो क्वेश्चंस ऊपर, और जो की कंसेप्ट है उसमें वो मैं नीचे लिख लेता था कि इसमें ये पॉसिबल मिस्टेक्स हो रही थी मेरी, या ये कंसेप्ट था जो मुझे नहीं पता था, तो उसमें बॉटम लाइन के नीचे मैं वो लिख लेता था। तो एट द लास्ट मोमेंट वो बहुत यूज़फुल हुआ था, क्योंकि मैं वीडियो देख नहीं पाने वाला था लास्ट मोमेंट पे, और सिर्फ मुझे क्वेश्चन से रिवाइज करने थे। तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए सर। तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि जब मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था 80% इन द मंथ ऑफ जून, तो तब और उसके बाद सितंबर मंथ में मैंने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिया। तो सितंबर मंथ के एंड तक मैंने 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट देना दे दिए थे। तो एट द एंड ऑफ सितंबर मेरा जो स्कोर था वो 65 पे स्टैग्नेंट हो गया था। तो मुझे कहीं ना कहीं पता चला जो मैंने 20% सिलेबस छोड़ा है वो कहीं ना कहीं मुझे महंगा पड़ रहा है, और वो जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं उसी से आ रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो उसी से आ रहे हैं 20% सिलेबस से। तो सितंबर मंथ के बाद एक मंथ पूरा मैंने वो 20% सिलेबस कंप्लीट करने में दे दिया। तो उसके बाद फिर मेरा जो स्कोर था टेस्ट सीरीज़ में वो अच्छा आने लगा, वो था फिर 70 क्रॉस करने लगा मैं टेस्ट सीरीज़ में। और फिर जो मेरा सैचुरेशन या स्टैग्नेशन पॉइंट था वो 70 के ऊपर चला गया, 73 या समथिंग। तो उसके बाद फिर मैंने एक्सर्जिक प्रो से भी बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद फिर और भी अच्छे आने लगे 80 के आसपास टेस्ट सीरीज में। उसी टाइम के आसपास लॉन्च भी हुआ था आई थिंक। हाँ सर, है ना, उसी टाइम पे आसपास लॉन्च भी हुआ था प्रो। तो उसके बाद फिर सर मैंने दिसंबर में जब गेट मॉक टेस्ट दिया एक्सर्जिक का, तो पहले तो बहुत ख़राब गई, मतलब 59 मार्क्स थे कुछ, और रैंक भी कुछ 200 या कुछ दिखा रहा था। फिर मैंने वो देखा भी नहीं क्योंकि अच्छी नहीं थी। तो फिर सेकंड मॉक दी तो उसमें अच्छा आया, 76 आया उसमें, और टेक्निकल काफ़ी अच्छा गया था। फिर जो एप्टीट्यूड था उसमें भी मेरे 4 ही मार्क्स आए थे। तो मतलब टेक्निकल में 72, एप्टीट्यूड में 4 मार्क्स। और फिर मैंने सोचा कि यार मैं एप्टीट्यूड को इजी समझ के निगलेक्ट कर रहा हूँ, तो एप्टीट्यूड को निगलेक्ट ना करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो उससे सॉल्व करे, या जो भी अच्छा सोर्स हो क्वेश्चन बैंक हो उससे सॉल्व करे, कंसेप्ट क्लियर रखें। क्योंकि 15 मार्क्स का अगर एप्टीट्यूड आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वेटेज है, वो हो सकता है कई लोगों के लिए रैंक डिसाइडिंग हो वो 15 मार्क्स। तो एप्टीट्यूड को निगलेक्ट ना करें। और जब फिर एप्टीट्यूड पे भी मैंने वर्क किया तो जाके फाइनल जो मॉक टेस्ट थी एक्सर्जिक की, उसमें सर मेरे 93 मार्क्स आ गए थे, और रैंक भी 1 थी उसमें। ग्रेट। तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, बहुत ही मतलब मोटिवेटिंग था। वो लास्ट टेस्ट थी जो मैंने गेट के पहले लिखी, और उसमें इतना अच्छा स्कोर आया था, तो मैं बहुत मोटिवेटेड था कि नहीं, एक्चुअल एग्ज़ाम में भी कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से तुम्हारी जर्नी है जो स्टार्ट हुई 60-65 पे स्टैग्नेशन था, और कैसे धीरे धीरे तुमने पेंडिंग सिलेबस खत्म करके एक्सर्जिक प्रो कवर करके और टेस्ट देके कैसे तुम उसको 90 तक ले गए। तो एक बहुत अच्छी जर्नी, एक फुलफिलिंग प्रिपरेशन जर्नी मैं कहूँगा इसको, जो ऑब्वियसली अगर आप अपने लूप होल्स कहाँ हैं इसको ढूंढें और कॉन्टिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान दें, तो डेफिनेटली ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके लिए भी पॉसिबल है। वंस अगेन, congratulations for your success in GATE, Rishikesh. Thank you, sir.